हेलो स्टूडेंट, आज हम MPH-02 पेपर के शुरुआत के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर z इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। जेड अपन को दिया गया है 2i अपॉन 1 प्लस आई रूट 3 की होल पावर 25। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस आई रूट 3 है, तो इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 1 माइनस आई रूट 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो जिससे कि नीचे तुम्हारा क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि रूट 3 का होल स्क्वायर 3 होगा, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, और ऊपर 2 है तो 4 से 2 कट के नीचे 2 बचेगा, और आई का अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई माइनस आई स्क्वायर रूट 3 माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ओके, तो जेड अपना इतना बन गया। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आई बाई टू को 1/2 को लिख सकते हैं अपन साइन 30, और रूट 3/2 को लिख सकते हैं कॉस 30। ओके, तो ऐसा लिखने के बाद 30 डिग्री मीन्स π/6, तो यहाँ पे अपन ने ये कर दिया। अब आप डे मोइवर थ्योरम से जानते हो कि जो भी पावर होती है इस टाइप का, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में लिखा होता है, तो पावर जो है एंगल के मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा cos 20 π/6 प्लस आई साइन 20 π/6, और इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हो, 25 π/6 इक्वल टू 4 π प्लस π/6। ओके, और अपन जानते हैं कि cos 4 π प्लस π/6 आपका cos π/6 होता है, और sin 4 π प्लस π/6 sin π/6 होता है। तो इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो जेड अपना आ जाएगा रूट 3/2 प्लस i/2। ओके, सो दिस द आंसर ऑफ अवर फर्स्ट प्रॉब्लम। आगे अब आते हैं अपन सेकेंड प्रॉब्लम पे। सेकेंड प्रॉब्लम में कहा गया है इफ u1 एंड u2 आर यूनिटरी मैट्रिक्स देन सो दैट u1 u2 इज यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर u1 और u2 यूनिटरी मैट्रिक्स हैं, तो u1 इंटू उसका कंजुगेट ट्रांसपोज u थीटा, ओके, u1 थीटा, इनका दोनों का प्रोडक्ट i के इक्वल होना चाहिए यूनिटरी मैट्रिक्स के। सिमिलरली u2 के लिए भी सेम चीज होगी। तो अगर u1 u2 तुम्हारा इनका मल्टीप्लीकेशन u1 u2 का ये भी तुम्हारा क्या बोलते हैं यूनिटरी है, तो u1 u2 और इसका कंजुगेट ट्रांसपोज u1 u2 थीटा शुड आल्सो भी इनका मल्टीप्लिकेशन i के इक्वल होना चाहिए। तो ये अपन को प्रूव करना है, तो LHS लेते हैं अपन यहाँ पे पहले। तो LHS में अपना ये है, तो u1 u2 का होल पावर थीटा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये प्रॉपर्टी अपन ने यहाँ पे यूज की कि ए बी दो मैट्रिक्स है, उनकी होल पावर थीटा हो तो क्या हो जाता है, बी की पावर थीटा इंटू ए की पावर थीटा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए अपन ने ऐसे लिख दिया। फिर यहाँ पे u2 और u2 की पावर थीटा को क्लब किया, तो ये अपना प्रॉपर्टी से अपन को दिया था ये i के इक्वल है, तो ये i हो गया। फिर u1 और i को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो u1 हो जाएगा, और u1 की पावर थीटा ये फिर से अपना i हो जाता है। तो इस टाइप से अपन ने देखा कि जो LHS है वो RHS के इक्वल आ गया। मतलब अपन को यही प्रूव करना था कि ये भी इनका प्रोडक्ट भी i के इक्वल होता है। Hence we can say that u1 u2 will also be unitary matrix. So this was our second question. अब आते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पे। By writing all the steps so that f of du by dt equal to du by dt fu. Okay, ये अपन को शो करना है, यहाँ पे f रिप्रेजेंट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो आप जानते हैं कि जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होते हैं इस टाइप से होते हैं, है ना। आपको यहाँ पे एक लिस्ट दिखाई गई है। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन का ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, जीएस इक्वल टू इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ एफ टी ई रेस्ट पावर आई एस टी डी टी। ओके, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है। इसी प्रकार से लाप्लास और बाकी के ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में अपन को प्रॉपर्टी जो यूज करनी है वो डेरिवेटिव ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। ओके, यहाँ पे जो आपका पहली जो क्वेश्चन में चीज दी गई है एफ ऑफ डी यू बाई डी टी, ये अपना डेरिवेटिव का फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, और साथ में एक जो राइट हैंड साइड में दिया गया है डेल एफ यू ऑफ डेल टी, ये तुम्हारा फोरियर ट्रांसफॉर्म का डेरिवेशन। ओके, तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो एफ यू टी होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है किसी भी यू टी फंक्शन के लिए, वो इस टाइप से होता है। तो एफ डेल यू बाई डेल टी, ये अपन ने जो प्रॉपर्टी यहाँ पे देखी उससे क्या आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है। अगर अपन फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करें सो डेल यू बाई एफ डेल यू बाई डेल टी इक्वल टू आई एस एफ यू टी। ओके, ये आ गया। और इसके बाद आप देखोगे कि जो एफ यू होता है, यहाँ पे एफ यू टी आया। ओके, इसमें कोई भी टी का फंक्शन नहीं होता है। ये जो आता है किसका फंक्शन होता है, एस का फंक्शन होता है, है ना।
तो अगर अपन इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 आएगा, बिकॉज इट इज ए फंक्शन ऑफ s ओनली। तो राइट हैंड साइड में जो चीज लिखी हुई है उससे तो ये लगता है कि ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ या तो एरर है, मिसप्रिंट है इसमें। ओके, अदरवाइज इस क्वेश्चन में जो भी होगा आगे आपको अपडेट देंगे, अभी ये थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है। ओके, फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है gx इक्वल टू 0 फॉर x लेस देन 5 एंड x माइनस 5 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, देन फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gx। ओके, तो ये अपन को बताना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी आपको बताया था, उस लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी अपन यूज कर रहे हैं सेकंड ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई gt ऐसा फंक्शन है जो कि 0 है फॉर t लेस देन k के लिए और t ग्रेटर देन इक्वल टू k के लिए तुम्हारा f t माइनस k है, तो आपका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gt होता है वो e रेज़ टू पावर माइनस ks इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन ft। ओके, तो ये तुम्हारी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहलाती है। इसको आप इजीली प्रूफ भी कर सकते हो अगर आप चाहेंगे, तो इजीली आपका प्रूफ हो जाएगा। इसमें आप है ना लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो बेसिक इक्वेशन है उसको लगाएंगे, लिमिट आपको चेंज करना रहेगी। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप जानते हैं किसी भी जैसे फंक्शन का gt का क्या हो जाएगा, ओके 0 टू इन्फिनिटी gt इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस का st dt, ये होता है। अब यहाँ पे 0 से 5 तक ये 0 है, तो अपन लिमिट यहाँ पे क्या करेंगे 0 टू 5 प्लस 5 टू इन्फिनिटी, और फिर इसकी ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। इसमें आप ये जो x माइनस 5 आएगा, फिर इसमें भी आप क्या कर दोगे एक t इक्वल टू x माइनस 5 ले लेना, तो आपकी ये वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस x माइनस 5 होगा दैट विल बी सिंपली ई रेज़ टू पावर 5s, और ये तुम्हारा अब बचा है केवल x। ओके, तो x का तो तुम्हारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो 1/s² होता है, तो फाइनल आंसर इसका हो जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस 5s/s²। तो आपको ये थोड़ा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन है अपना t रेज़ टू पावर n, तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1। ओके, तो इसी का यूज करते हुए आप x का जो ट्रांसफॉर्म लिखोगे वो 1 फैक्टोरियल अपॉन s², तो ये अपना आंसर हो जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस 5s/s²। और आगे अपना जो क्वेश्चन है, राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर x डेल्टा x माइनस पाई dx। ओके, तो यहाँ पे आप ये डेल्टा देख रहे हो, ये डेल्टा तुम्हारा 1 डायमेंशनल ड्रैग डेल्टा फंक्शन है जो कि डिफाइन किया जाता है बाय द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप देख रहे हो डेल्टा x 0 होता है सभी ऐसे x के लिए जो कि 0 नहीं है, और 0 पे इसकी वैल्यू बहुत लार्ज होती है। और उसको डिफाइन करने का तरीका ये है कि कोई फंक्शन है अगर अपने पास, तो उसका f0 क्या होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fx डेल्टा x dx। तो ये तो 0 के लिए होगा। अगर शिफ्टेड ऑरिजिन हो मीन्स डेल्टा x की जगह डेल्टा x माइनस x0 हो, तो अपन फिर fx0 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये जो चीज आएगी अपनी fx0 आएगी। तो यहाँ पे आप जब इसको कंपेयर करोगे तो fx क्या है अपना ई रेज़ टू पावर x, और यहाँ पे शिफ्टेड ऑरिजिन है तो x की जगह अपन पाई रख देंगे, तो वी कैन गेट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम ई रेज़ टू पावर पाई। ओके, सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब आते हैं अपन 6th क्वेश्चन पे। 6th प्रॉब्लम में आपको बताया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज़ टू पावर 4 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस 2x dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे आप देखोगे कि जो फॉर्म है ये सिंपली क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म है तुम्हारा x की पावर 4 का। x की पावर 4 एक फंक्शन लें और s की वैल्यू अपन 2 लें, तो ये क्या बन गया तुम्हारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x की पावर 4। अपन जानते हैं किसी भी फंक्शन अगर उसकी पावर n है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n+1। तो सिमिलरली आप क्या करोगे, यहाँ पे n की जगह 4 रखना है और s की जगह 2 रखना है, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 5 आंसर अपना सॉल्व करने पे 3/4 आ जाएगा। सो दिस वाज आवर 6th क्वेश्चन। नाउ वी मूव टू द 7th क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हो पेरीमीटर C ऑफ द सर्किल x² + y² = a² इज गिवन एज r वेक्टर इक्वल टू a cos phi i कैप प्लस a sin phi j कैप। फाइंड 1/2 सर्कुलेशन ऑफ r क्रॉस dr। अपन को एक सर्किल के अलोंग इस इंटीग्रेशन को करना है r क्रॉस dr को। गिवन है r वेक्टर, तो यहाँ पे x को क्या लिख सकते हैं, x कैन बी रिटन एज a cos phi एंड y कैन बी रिटन एज a sin phi। तो dx अपना हो जाएगा माइनस a sin phi d phi, dy हो जाएगा a cos phi d phi। तो dr वेक्टर जो कि होता है dx i कैप प्लस dy j कैप, उसको अपन इनके फॉर्म में लिख सकते हैं।
ओके, माइनस ए साइन फाई डी फाई आई कैप ए कॉस फाई डी फाई जी कैप। तो अब इसमें पुट कर देंगे आर और डी आर की दोनों की वैल्यू, क्रॉस प्रोडक्ट करने पे अपन को ये मिलेगा। ओके, तो आप सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई डी फाई के कैप। अब देखोगे ए वाली चीज 1 हो जाती है और ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। बी फाई तुम्हारा एक सर्किल के डी फाई तुम्हारा टोटल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, वो 2 पाई होता है। ओके, और के कैप एज इट इज। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 ए स्क्वायर इंटू 2 पाई के कैप या पाई ए स्क्वायर के कैप। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन, 8th क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ आर क्यू आर वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे अपन जानते हैं कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में द डाइवर्जेंस इज गिवन बाय del dot a is 1 upon r square sin theta, del del r a r square sin theta, del del theta a r sin theta and del del phi a phi r। तो यहाँ पे जो अपन को फंक्शन गिवन है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, आर क्यू आर वेक्टर को लिखा जा सकता है, आर वेक्टर कैन बी रिटन एच आर आर कैप। तो यहाँ पे आर की पावर 4 आर कैप हो जाएगा। मतलब ये जो फंक्शन है इसको अपन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में मान सकते हैं जिसमें केवल आर कैप कंपोनेंट है। तो ए आर की पावर 4 हो गया, ए थीटा 0 ए फाई 0। ओके, तो अब इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे तो केवल फर्स्ट टर्म अपन लेंगे उसका 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल डेल आर की आर रेज़ टू पावर 4 आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, तो इसको आप देखोगे आर की पावर 6 का जो डिफरेंशिएशन होगा 6 आर रेज़ टू पावर 5 और आर स्क्वायर साइन थीटा से आर स्क्वायर साइन थीटा एक बार कैंसिल हो करके 6 आर क्यू विल बी द आंसर ऑफ आवर प्रॉब्लम। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।